देखिए पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक था और सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक था। आ जाइए नंबर 2 क्वेश्चन पर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कानून के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। इसमें एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1781 का संशोधन अधिनियम, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय में हिंदू और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से वाद या मामले तय करें। वाद माने मुकदमा या कोई भी मामला हो तो उसको मुसलमान हो या हिंदू हो उसके निजी कानून के हिसाब से मामला तय किया जाए। 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया कॉर्नवालिस को। उसने यह पद के लिए 2 शर्त रखी थी। कॉर्नवालिस ने इस पद के लिए 2 शर्त रखी थी। नंबर 1, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिलिंग के निर्णय अथवा न मानने का अधिकार। नंबर 2, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उसने 1786 के अधिनियम के अंतर्गत 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। 1784 का पिटस इंडिया एक्ट। 1784 का पिटस इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये वाला कर देते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम 1833 चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नंबर 1, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये पॉइंट है क्वेश्चन। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। भारतीय नागरिकों के लिए सिविल सेवा की भर्ती को खोल दिया गया 1853 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। 1857 के विद्रोह का नियम 1857 के विद्रोह के बाद किया गया 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। नंबर 1, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इस कानून के तहत 1858 के
भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। और नंबर 2, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया। 1858 अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव परिषद की गठन किया गया, जिसमें भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था इस कानून के अंतर्गत। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था इस कानून के अंतर्गत, 1892 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्तियां थी। 1892 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत राज्य के सचिव थे। उस समय 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत राज्य के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। 1909 में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे।